हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये ना एक वर्कशीट है 77। ठीक है, तो ये आपकी जो हिस्ट्री की बुक है ना, चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है। तो इसमें ना लास्ट में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहे तो सीधा वो देख सकते हैं, ठीक है, या वो सुन सकते हैं। नहीं तो आप ये जो पैराग्राफ है ना, इसे मैं पढ़ के बता रहा हूँ, आप इसको भी सुन लेंगे तो काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। जैसे अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है या कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, तो इस पैसेज को सुनकर आप काफ़ी अच्छा आंसर लिख पाएंगे। क्योंकि ये जो मैंने वर्कशीट जब सर्च कर रहा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट मुझे लगी, इसलिए मैं ये आपके लिए लेकर आया हूँ। और लास्ट के दो क्वेश्चन अच्छे से इसको कर लेना। मैं और भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँगा हिस्ट्री की है, तो इसे पढ़ देता हूँ। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। महात्मा गांधी ने कहा पूरे देश को अगर एकजुट करना ना, तो मुझे नमक से ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, और इसलिए उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों को उल्लेख किया था। मतलब इरविन से बोला मेरी 11 मांगे मान लो। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी थी। ठीक है, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी कि नमक पर जो टैक्स लगता है वो खत्म कर दिया जाए। क्योंकि नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते हैं। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि इसके बिना भोजन बन ही नहीं सकता। और ब्रिटिश सरकार इसी पर टैक्स लगा रही थी। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार किसी और को नमक बनाने भी नहीं दे रही थी। तो इसलिए महात्मा गांधी ने से बोला बहुत ज़्यादा गलत है ये, इसलिए इस कानून को वापस लो। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम चेतावनी की तरह था कि महात्मा गांधी ने कहा अगर तुमने बात नहीं मानी तो फिर देखो क्या होता है। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। मतलब पूरा देश हमें आजाद चाहिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त सहयोगियों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। 78 फॉलोअर्स थे जिनके साथ उन्होंने यात्रा शुरू कर दी। ये यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। ठीक है, मतलब 240 किलोमीटर तक गांधी जी यात्रा कर रहे थे। 240 जो साबरमती आश्रम से शुरू होती है और दांडी नामक गांव तक जाती है। ठीक है, और यहाँ कस्बा लिखा तो अब कस्बा लिखना। गांधी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। 24 दिन तक चले ये, और हर रोज 10 मील चलते थे। और गांधी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया, और गांधी ने बताया कि स्वराज का मतलब क्या होता है, और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें। मतलब कोई भी दंगे फसाद ना करे और विरोध करे बिल्कुल शांति से। यानी अंग्रेजों का कहा ना माने और अंग्रेजों की बात कोई भी ना माने। ठीक है, 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंच गए। ठीक है, याद रखना 6 अप्रैल को गांधी जी पहुंचे थे दांडी पर। ठीक है, सुन रहे हैं। और 11 मार्च से उन्होंने स्टार्ट किया। 24 दिन तक उन्होंने यात्रा करी। ठीक है, और 240 किलोमीटर हो गए। उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया, और यह कानून का उल्लंघन था, और उन्होंने कानून तोड़ के दिखा दिया। अब सुनो, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में अंतर क्या है। असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों को अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए कहा गया था। असहयोग मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब आप ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है ना बिल्कुल भी कोऑपरेशन नहीं करेंगे, साथ नहीं देंगे। लेकिन अब उन्हें न केवल अंग्रेजों का सहयोग नहीं करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानून का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। और सविनय अवज्ञा में क्या है, सविनय अवज्ञा में बोला कि आप अंग्रेजों की तो बात मानोगे नहीं, उनका सहयोग करोगे नहीं, साथ साथ आप जो ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाए वो भी नहीं मानोगे। इसलिए सविनय अवज्ञा बड़ा था और असहयोग उन्होंने छोड़ा था। असहयोग में आप केवल ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन आप कानून मान रहे थे। लेकिन ठीक है, लेकिन सविनय अवज्ञा में तो आपने ब्रिटिश सरकार के कानूनों का उल्लंघन शुरू कर दिया। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा। सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। मतलब विदेशी कपड़ों को यूज नहीं करेंगे। शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी, विरोध होने लगा। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। ठीक है, गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। बहुत सारे, दोबारा पढ़ता हूँ, बहुत सारे स्थानों पर
जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। मतलब जो भी जंगल में रहते थे ना, उन्होंने वन कानूनों को मानने से मना कर दिया। वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे। जहां ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया था ना कि इन जंगलों में नहीं आना, उन जंगलों में भी लोग जाने लग गए और अपने पशुओं को चराने लग गए। आगे सुनिए, इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। ठीक है, महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने पुलिस चौकियों, नगरपालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए कि भाई महात्मा गांधी को क्यों बंद कर दिया आपने। और भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपना, बहुत मारा, मतलब गोलियां, पता नहीं क्या क्या, और शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए। औरतों और बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया और 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए। ठीक है, दोबारा से सुन लो, 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए थे। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन आप फटाफट देख लो, इसके आंसर जल्दी से। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। इस पर टिप्पणी कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। तो महात्मा गांधी को देश को एकजुट करने के लिए एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में दिखाई दिया, जिसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। ठीक है, तो कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे, ध्यान सुनिए। महात्मा गांधी को यह विश्वास था कि नमक देश को एकजुट करने के लिए एक शक्तिशाली वस्तु बन सकता है। दूसरा, नमक का प्रयोग अमीर और गरीब, हिंदू और मुसलमान सभी के द्वारा समान रूप से किया जाता था। नमक भोजन का एक अति आवश्यक तत्व था। ठीक है, और चौथा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगाए गए नमक कर के कारण गांधी लोगों में राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहते थे ताकि सब लोग एकजुट हो जाएं। अब नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन से किस प्रकार अलग था। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ रखा है। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन से निम्न प्रकार से भिन्न था। पहला, असहयोग आंदोलन में लोगों को सरकार का सहयोग ना करने के लिए कहा गया था, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन कानूनों का उल्लंघन करने के लिए कहा गया था। मतलब समझ में आ गया। मतलब दोबारा से सुन लो कि जो असहयोग आंदोलन में केवल इतना बोला गया था कि सहयोग ना करें, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है ना, सहयोग तो मना किया गया लेकिन कानूनों का भी उल्लंघन करने के लिए भी कहा गया। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य स्वराज प्राप्त करना था कि आपका भी शासन हो, हमारा भी हो, मतलब भारत में ब्रिटेन का भी राज होगा और इंडिया के लोगों का भी। जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पूर्ण स्वराज प्राप्त करना था कि पूरा पूरा देश ही हमारा होगा। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन की तुलना में अधिक व्यापक और विस्तृत था। मैंने आपको बताया था ना, बहुत बड़ा, बहुत विशाल था। ठीक है, और उसके बाद लास्ट है कि गांधी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका असहयोग आंदोलन की तुलना में अधिक थी। ठीक है, महिलाओं की जो है ना भूमिका वो बहुत ज़्यादा थी सविनय अवज्ञा में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। टेक